जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 6 त्रिभुज की जो प्रश्नावली है 6.3 के उदाहरण। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया जो समरूपता की प्रमेय थी, कौन कौन सी, एस 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 रूल, ए रूल और एस ए एस रूल। इन पर डिपेंड किस तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में एग्जाम्पल को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कह रहा है आकृति 6.29 में, ये वाली आकृति, यदि PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के, तो सिद्ध कीजिए POQ समरूप SOR। POQ समरूप SOR। तो ये इसके समांतर है। तो यदि हम बात करें, देखो ये वाला कोण, कोण Q बराबर होगा किसके, कोण R के, और कोण P बराबर होगा किसके, कोण S के। क्यों है? एकांतर कोण। हम जानते हैं यदि कोई दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो जो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण, और वो हमेशा समान होते हैं। ठीक है, तो देखो लिखते हैं इसको। यदि पी क्यू समांतर है किसके, आर एस की, तो कोण क्यू बराबर कोण आर। क्यों है? एकांतर कोण। और कोण P बराबर है कोण S के, ये भी क्यों, एकांतर कोण। तो यहां इन सारी बातों से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में कोण Q बराबर कोण R और कोण P बराबर कोण S। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR, यही हमें सिद्ध करना था। क्योंकि दोनों के कोई भी दो संगत कोण समान है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। चलो अगले एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें। आकृति 6.30 में कोण P का मान ज्ञात कीजिए। कोण P का मान हमसे पूछ रहा है। तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान होंगे। तो देखो, यदि ये दोनों कोण, ये 80 है, ये 60 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, हम 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण कितना आ जाएगा, 40 का आ जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ा तो 140, और 180 में से 140 घटाओगे तो 40 बचेगा। ठीक है, अब यदि हम इन दोनों को, तीनों भुजाएं दी हुई है, इसमें कोण तो दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो हम बात करें, देखो ए बी डिवाइड बाई आर क्यू लिखते हैं। तो ये कितना, 3.8 डिवाइड बाई 7.6। तो 8 दूनी 76, 1/2 आया। फिर 1/2 और कौन सा है, देखो BC डिवाइड बाई QP। ये BC है 6, QP है 12, तो ये भी कितना आया, 1/2। और तीसरा कौन सा, AC, या CA लिख दो, CA डिवाइड बाई, अब इसको लिखेंगे PR। तो ये कितना, ये 3√3 डिवाइड बाई 6√3। √3 से √3 गया, और ये क्या आया, 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों, तीनों बातों से, ए बी डिवाइड बाई आर क्यू बराबर BC डिवाइड बाई QP बराबर CA डिवाइड बाई PR, कितना, 1/2।
दो, तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, देखो, ए बी आर क्यू पी, आर क्यू पी, जैसे ए बी सी। तो पहले हम बात करें ए बी की जो संगत भुजा है आर क्यू, और बीसी की संगत भुजा है क्यू पी, और सी ए की संगत भुजा है पी आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आर पी क्यू, आर क्यू पी, आर क्यू पी सॉरी, आर क्यू पी। तो ए बी की संगत है आर क्यू, बी सी की संगत है क्यू पी, और एस सी ए की संगत है पी आर या आर पी। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमें कौन सा कोण पूछ रहा है, कोण पी। तो कोण पी किसके बराबर है, दोनों के तीसरे तीसरे के बराबर, तो C बराबर P है। तो कोण C बराबर कोण P, तो C कितना है 40, तो 40 डिग्री बराबर कोण P। तो कोण P का मान कितना हो जाएगा 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां से नाम से देख सकते हो, देखो C बराबर है किसके, P के। ठीक है, आ गया समझ में। चलो फिर और हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 की बात करते हैं। आकृति 6.31 में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। हमें क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ, हमें दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये हमें दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। यहां से यदि हम बात करें, जैसे ओ ए को इधर ले आते हैं, जैसे ओ सी को इधर ले आए, ओ सी बराबर ओ डी डिवाइड बाई ओ बी। अब यदि हम इसमें देखें, देखो ओ ए डिवाइड बाई ओ सी बराबर ओ डी डिवाइड बाई ओ बी। ठीक है, तो ये तो हमें दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये हमें सिद्ध करना है। देखो, तो अब देखो प्रमाण की यदि हम बात करें, हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी में, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम देखें, तो ओ ए डिवाइड बाई ओ सी बराबर ओ डी डिवाइड बाई ओ बी। एक तो ये हुआ दो संगत भुजाओं भुजाओं का अनुपात, और क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी, ये क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम क्या कह सकते हैं, एस ए एस नियम द्वारा त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण समान होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। फिर यदि हम अगले उदाहरण नंबर 7 की बात करें, देखो 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ये एक खंबा है,
यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, तो ये बल्ब है तो इसकी ऊंचाई है 3.6 सेंटीमीटर, और ये लड़की है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो वो लड़की यहां से चलना स्टार्ट कर रही है किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 4 सेकंड बाद मान लो वो यहां पहुंच जाती है और उसकी छाया की लंबाई ये है x। ठीक है, इसको हमने मिला दिया, और इस लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। 3.6 मीटर है ये, और लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। मैं नामकरण कर देता हूं, देखो ए, बी, सी और डी। ये 4 सेकंड में ये जो दूरी है बीसी, वो कितनी हो जाएगी? देखो 1 सेकंड में 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में कितनी चलेगी? 1.2 गुणा 4, 1.2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है बीसी, ये है 4.8 मीटर। यदि हम 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, ये इसको नाम दे देता हूं मैं ई, या उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, तो किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। इसी बराबर 90 डिवाइड बाई 100 मीटर। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ गया 0.9 मीटर। ये 0.9 मीटर हो गया। अब देखो हम बात करें त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी डी, एक तो कोण बी बराबर है किसके? कोण सी के, 90-90 डिग्री। तो कोण बी बराबर कोण सी, क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री। और एक कोण डी बराबर है कोण डी की, उभयनिष्ठ कोण। तो देखो कौन सा रूल लग रहा है? ए समरूपता नियम। ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी डी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी डिवाइड बाई ई सी बराबर बी डी डिवाइड बाई सी डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ए बी आपके पास कितना है? 3.6, ये 3.6 डिवाइड बाई 0.9 बराबर BD कितना है? देखो BD है BC प्लस CD, 4.8 प्लस x, तो ये है हमारे पास 4.8 प्लस x डिवाइड बाई CD कितना है? x। तो ये कटा 9 चौक 36, 4, इस x को उधर ले गए तो 4x, इस x को भी उधर ले गए तो माइनस का x बराबर 4.8, कितना बचा? 3x बराबर 4.8, x बराबर 4.8 डिवाइड बाई 3, तो x बराबर 3 एकम 3, फिर 1 8 6 3 18.6 मीटर। तो उस छाया की लंबाई, उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है? चलो नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं। 6.33 में सी एम और आर एन, सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या होती है? देखो किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से
सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदु से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो कहने का मतलब हम क्या समझे कि बिंदु एम जो है वो एबी का मध्य बिंदु है और बिंदु एन जो है वो पीक्यू का मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर की, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर की, तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना है। देखो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में है और तीनों संगत कोण भी समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बराबर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर बराबर ए सी डिवाइड बाई पी आर। तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में और तीनों संगत कोण समान। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, ऐसा है। अब सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर। तो देखो त्रिभुज ए एम सी फर्स्ट की बात करते हैं, वह त्रिभुज पी एन आर में। अब इनमें हम देखें पहले तो एक तो कोण ए बराबर कोण पी हमें गिवन है भाई, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ देखो, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बराबर ए सी डिवाइड बाई पी आर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू और ए सी डिवाइड बाई पी आर। अब हम बात करें, देखो एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2am। और PQ बराबर क्या लिख सकते हैं? PQ में N जो है वो PQ का मध्य बिंदु है, तो PQ बराबर 2PN ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों मान यदि हम यहाँ रखें तो 2AM डिवाइड बाई 2PN बराबर AC डिवाइड बाई PR, ऐसा हुआ। 2 से 2 गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है और एक उनके बीच का कोण समान है। तो एस ए एस नियम द्वारा क्या कह सकते हैं हम? त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समरूप है। देखो, और फिर यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समान होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो अब सेकंड क्या प्रूव करना है? सी एम डिवाइड बाई आर एन बराबर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो हम लिख सकते हैं सी एम डिवाइड बाई आर एन बराबर ए एम डिवाइड बाई पी एन, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान है, तीसरे की जरूरत नहीं। तो यदि ये समान है तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तब भी बराबर होगी। 2 से 2 कट जाएगा वापस। तो सी एम डिवाइड बाई आर एन बराबर इस 2am को लिखा हमने ए बी और 2pn को लिखा हमने पी क्यू। ये सेकंड वाला सिद्ध हो गया। देखो, और फिर थर्ड के लिए कह रहा है सी एम बी बराबर समरूप आर एन क्यू। अब
इन दोनों में देखो, थर्ड त्रिभुज सी एम पी व त्रिभुज आर एन क्यू में। अब इनमें देखा तो एक तो हमने देखा कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो एक तो कोण बी बराबर कोण क्यू दिया हुआ है, देखो ये रहा। और देखो ए बी हमें दिया हुआ है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बराबर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बराबर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। फिर से हम जानते हैं ए बी बराबर, अब ये जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं टू बी एम लिख सकते हैं, देखो टू बी एम। और पी क्यू बराबर देखो एन जो है वो पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो पी क्यू बराबर दो क्यू एन भी लिख सकते हैं। ये मान रख देते हैं यदि हम यहाँ पे दो बी एम डिवाइड बाई दो क्यू एन बराबर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। दो से दो कटा, तो बी एम डिवाइड बाई क्यू एन बराबर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। तो अब देखो बी एम डिवाइड बाई क्यू एन बराबर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, और एक कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है और एक उनके बीच का कोण समान है। तो हम कह देंगे फिर से क्या, एस ए एस नियम द्वारा त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के। दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है, यही हमें सिद्ध करना था। ये आपकी प्रश्नावली 6.3 के सभी उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।